तो दोस्तों मैं अपने दीदी के घर चली गई हूँ। पहले मैं सीधी पल्ला में पहनी थी, यानी कि दीदी के पास जाने के बाद जो है सीधा पल्ला जो साड़ी नहीं होता है तो मैं उसको पहनी थी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने चेंज करवा दिया दीदी से, क्योंकि दीदी ही पहनाई थी। यहाँ पर मैं साड़ी जो पहनी हूँ तो दीदी ने ही खरीदा था, तो इसको मैं अच्छे तरीके से सीधा पल्ला जो होता, सॉरी सीधा नहीं, उल्टा पल्ला जो होता है उसको मैंने पहन लिया है। वो मतलब पहनाया गया है, मैं दीदी पहनाई है। और यहाँ पर बारात आ चुकी है, द्वार पूजा लग गया है। तो गाइज यहाँ पर जो दूल्हा है तो दूल्हे का स्वागत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो क्लिप ले लेते हैं। और यहाँ पर फुआ है, मतलब बच्ची के बाबू के फुआ है, यानी कि मेरी फुफुआ सास। और यहाँ पर दीदी जो है कि परछन कर रही हैं, बड़ी दीदी जो मेरी जेठान है। तो यही साड़ी इन्हीं के साथ, मतलब यही साड़ी के साथ ही अपना मेरा भी साड़ी खरीदी थी, तो हमने पहन लिया था क्योंकि उनके घर पे जाना था, इसलिए उन्होंने खरीदा था। और एक गिफ्ट के तौर पर कभी मतलब नहीं दी थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसी मौके पर दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे दिया था, गिफ्ट किया था, तो वही साड़ी मैं पहन करके गई थी। यहाँ पर दीदी परछन करके मतलब हट चुकी हैं और बारी-बारी से सभी महिलाएं परछन कर रही हैं, दूल्हे का स्वागत कर रही हैं। गाइस यहाँ पर बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि मैं वीडियो क्लिप ले रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपना साड़ी दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ, मेरे एक देवर लगते हैं तो वो भी पहुंचे थे, तो यहाँ पर मतलब कि मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ और साथ में बुआ भी है। तो गाइज मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी, मैं इतनी हेल्दी हो चुकी हूँ ना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी हेल्दी हो चुकी हूँ। और मैं पहले इतनी पतली थी ना कि मुझे मतलब कि बहुत पतली थी, एकदम समझ लीजिए सीख की तरह थी। तो गाइस यहाँ सभी मेहमान सभी खा रहे हैं, मैं भी यहाँ खा रही हूँ। मेरी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, मेरा मेकअप अच्छा लग रहा, मतलब अच्छा लगा मुझे। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खाना में पनीर ली हूँ मैं, और चावल और 2 पूड़ी, बस यही मेरा भोजन था। और मैं सोच रही कि मतलब कि खाने का मन ही नहीं होता है, जब पहन लो ओढ़ लो तो खाने का मन नहीं होता है। यहाँ पर मैं फिर से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को दिखाना था, तो कोई करने वाला तो था नहीं, मुझे ही करना था। और यहाँ पर जो लावा नहीं होता है, जो लावा का प्रोसेस होता है, तो लावा परछने के लिए जाते हैं। और यही सब महिलाएं जा रही हैं, शायद दीदी नहीं भी गई हैं क्योंकि उनका मन नहीं था, उनका दिक्कत परेशानी चल रहा था उनका, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बहुत दिक्कत में थी, दर्द में थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत देख कर के दुखी हुई हूँ मैं। और यहाँ पर जो है लावा जो परछने मतलब होता है तो वो परछ चुका था, तब तक मैं गुलाब जामुन ही खा रही थी, मीठा खा रही थी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी महिलाएं नाच कूद रही हैं काफी। ये दीदी की मामी है, जो पिंक वाली साड़ी पहनी हुई है, दीदी की मामी है। और बाकी और रिश्तेदार को नहीं मुझे पता है कि कौन क्या है कैसे है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई हमारे लिए वहां पे कोई जान पहचान का नहीं था, सिर्फ बुआ थी और दीदी भैया थे। और मतलब माता-पिता तो हैं ही हैं, भाई उनसे तो मेरा मुलाकात तो हुआ ही है, उनके भैया तो यहाँ दरवाजे पर आ चुके हैं और यहाँ पर नाच हो रहा है। तो गाइज़ यही दौरान हम लोग तैयारी कर लिए थे क्योंकि मुझे निकलना था। आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हम भी यहाँ कुछ कर सकें अपने लाइफ में। बस यही मेरे जीवन का यही उद्देश्य है गाइज़। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चुनमुन ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस आ गए हैं बनारस, रात में ही आ गए थे और हम लोग शादी वगैरह जयमाल वगैरह कुछ भी नहीं देखे, नहीं देख पाए। और अभी भी देखो नींद आ ही रही है, अभी सोए थे 2 बजे उठे हैं, लेकिन मन ही नहीं मतलब इतना थकारी हो चुका है, इतना थकारी हो चुका है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और बाबू का मेन चीज ये था ना कि हम लोग का आने का ये मतलब था कि पहली बात कि बाबू अगर हम लोग रहते, अगर शादी विवाह देखते ना तो बहुत ही समझ लीजिए परेशानी खड़ी हो जाती। मेन चीज ये है कि पहली बात बच्चे को लेकर के जानते हैं शादी विवाह में कहीं मतलब कि जगह नहीं मिलता है सोने बैठने का, और बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद
बाबू के पापा भी सोचे कि अगर हम नहीं नहीं अगर आएंगे गांव पे, यानी हम लोग गांव पर आ गए थे और गांव पे ही सो गए थे। सोने के बाद मेरा बाबू भी इतना परेशान कर दिया कि खाता पीता तो है नहीं, जब भूख लगती है टनटनाने लगता है, एकदम परेशान करने लगता है। तो कुछ हमारे पास ऐसा था भी नहीं, खाना भी नहीं खाता है, ना खाता है और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पाता है, और जो मेरे ही भरोसे है वही दाल चावल बस। तो अब एक बच्चे होते हैं ना कि कुछ ना कुछ खा करके पेट भर लेते हैं, इसका पेट दर्द होने लगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए हम लोग सोचे कि अगर रात में वहां पे रहते तो बहुत परेशानी हो जाती है। और अभी भी समझ लीजिए कि परेशानी यही है, अगर ढंग से 4 घंटा भी नहीं सो पाते हैं हम लोग, मतलब इस वजह से नहीं कहीं जाने का मन करता है। तो इसीलिए और गाइस बस हमने सोचा कि यहाँ आकर के आप लोग को बता देते हैं, वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आए तो जरूर। हाँ, मन कर रहा था कि बस अब कुछ ना करे, वो सो जाए, मतलब इतना थक गए थे हम लोग, इतना भाग दौड़ी करना मामूली बात नहीं है। और थोड़े समय के लिए इतने पैसे भी खर्च हो गए। कोई मतलब बस केवल दीदी बोल दी थी कि नहीं आना है तो आना है, तो अब उनके कहने पर जाना पड़ा। अब प्लस अपनी परिवार है ना, कोई गैर तो है नहीं। हालांकि उनके मायके में हम लोग गए थे, अपने जेठान जो है ना दीदी है, तो उनके मायके में गए थे। तो और कोई उनके सिवा तो और कोई था भी नहीं। और रह गई बात है ना, शादी भी किसकी थी, उनकी बहन की बेटी की शादी थी। तो यानी कि उनके ससुराल में होना चाहिए ना, बहन के ससुराल में होना चाहिए ना, वो लड़की के घर पे नहीं हुआ था शादी, लड़की के नानी के यहाँ शादी हुआ है, यानी उसके नाना नानी किए थे शादी। तो ये चीज था। तो यहाँ पर जो है कि सभी लोग रिश्तेदार नातेदार वहां के लोग भी आए थे, सभी लोग। तो हम लोगों से तो जान पहचान है नहीं, तो जिससे है भाई उनके लिए गए थे हम लोग, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं चलो। फिर भी आदमी जाएगा तो बिना तैयारी का ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना तैयारी का जाएगा। तो चले गए थे हम लोग। मेरा बाबू भी और लाइटिंग कर रहा है, दवा उसको दिए, अभी खाना टोटल नहीं खाया है। तो क्या करें, उसको सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत उसको खिलाते हैं, लेकिन नहीं खा रहा है, क्योंकि उसको दिक्कत है। हो सकता है कि रात में दवा के लिए चलना हो शाम को। तो अब क्या कर सकते हैं, दवा तो दिलाना ही पड़ेगा। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही। और बहुत दर्द भी हो रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, तो मैं यहीं पर रखूंगी, वीडियो का एंड यही करूंगी। अभी अब मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एकदम बिल्कुल फ्रेश नहीं हो जाएंगे तब तक। ठीक है।